तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? तो कैसे हो? बैंड बज रही है, आ रहे हैं स्वाद। तो और तुम लोगों को और डराया जा रहा है, क्यों? हम लोगों के पेपर होंगे ऑनलाइन चेक, हमारी बैंड बज रही है। और यूट्यूबर, अब से तुम्हारे पेपर होंगे मुश्किल, चेकिंग में तुम नहीं होगे पास। आजकल के हुए पेपर मुश्किल, चेकिंग अब तुम्हारे पास होने के लाले पड़ेंगे। अबे चुप हो जाओ तुम लोगों, ठीक है? और तुम बच्चों को डराओ मत, तुम जैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ो। सुनो मेरी बात, तुम क्या होगा ये ऑनलाइन चेकिंग का क्या मतलब है? समझ सा नहीं आया यार, डर रहे हैं क्यों? सुनो मेरी बात, ये चीज मेरे हिसाब से क्यों लाई गई है, मेरे ना क्लास के बच्चों के, और जिनको मैं कहे तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको खुद पता था। और मैंने मेरे आगे सीट आगे लगती थी, उसने मेरे को खुद दिखाया था ये बात, क्योंकि मेरा सेम था। एक ये थी बात इकोनॉमिक्स के पेपर की। और तुम मेरे को कहोगे भाई साहब तुझे तो फुल मार्क्स आए थे, लेकिन नहीं, मैं पहले सब कुछ कर चुका था मेरे लास्ट के टाइम तक, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता है लास्ट में। लास्ट के टाइम उसने मेरे को बताया नहीं, लेकिन उसने मेरे को पलटा के दिखाई चीजें, नजर तो आ जाती है जो आता होता है भाई। उसने लिखा तो हल्का फुल्का सब सही था, लेकिन इकोनॉमिक्स में उसके ढंग के नंबर नहीं आए। और फिर मैंने उससे जब बात तो नहीं करी, लेकिन मैंने फिर यूट्यूब पे देखा यार, बहुत सारे लोगों के ऐसे ही हो रहे कि उनके नंबर ढंग के नहीं आए। उन्होंने लिखा तो बहुत कुछ था यार, बहुत ठीक सब कुछ था, ये क्यों आया था? फिर उसके बाद बैकलैश भी आया था यूनिवर्सिटी सीबीएसई को कि भैया पैसे लेते हो हैं, उस टाइम आपके नंबर आ जाते हैं और इतने पैसे ले लेते हो। डीएस सर ने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन नहीं होया था। अब ये जो चीज लेकर आए हैं ये बिल्कुल सही है। क्यों? अब इनसे डर खत्म हो गया है कि तुम फ्रॉड बच्चों के ऐसी रील लेके नहीं आ सकते। और ये कॉलेज में चीज होती है कि भाई पेपर में पहले तो पास नहीं करेंगे, फिर री के पैसे भरेंगे, फिर उसके बाद तुम लोगों को पास कर दिया जाएगा। क्यों? और पैसे आ चुके हैं, और इसकी तुम कैलकुलेशन करोगे तो बहुत बड़ी बैठेगी। एक क्वेश्चन के 100 रुपए, रीवैल्यूएशन के 800 रुपए, एक बच्चे हो तुम, ठीक है? और देश में कितने सारे बच्चे, 1 लाख, कम से कम 14 लाख बच्चा देता है बे 12वीं 11वीं 10वीं के पेपर बोर्ड के। और रजिस्ट्रेशन में पैसे लेंगे पहले, फिर उसके बाद एंट्री उसके एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे लेंगे, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के पैसे लेंगे। 3 डबल नहीं दे सकता था कोई, रिवैल्यूएशन बहुत दिक्कत हुई। अगर तुम लोगों को थोड़ा पता है तो तुम रिलेट कर रहे होगे मेरी बात से। तो ये बात इसलिए अच्छी है कि अब से तुम्हारा ये चीज खत्म हो गई है। तुम ओआर मार दो तो मैं समझ सकता हूँ भाई, पास नहीं हो सकते, उसमें उसमें एक एक नंबर ही मिलता है, सही है क्या गलत है। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो रहा तो उसको ओएमआर में बढ़ा देते थे एमसीक्यू में करके। तो अब ये चीज नहीं होगी। अगर तुम 1-2 नंबर से फेल हो रहे हो तो अब तुम लोगों को सिर्फ इसी से पास किया जा सकता है कि तुम्हारे थ्योरी में नंबर बढ़ जाए। ओएमआर जो तुम्हारे उसके है ना, एमसीक्यू के नंबर, वो तुम्हारे नहीं होंगे अगर तुम थ्योरी में पास नहीं होते। तो इस टाइम अब देखना, मैं प्रिडिक्शन कर देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चा फेल होगा इस बार। मेरी बात याद रखना, ज्यादा से ज्यादा बच्चा फेल होगा। और मेरी बात याद रखना, ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चा फेल होगा। देखना मेरी बात याद रखना। तो ये है क्या भाई? ये होगा कि ना ऑनलाइन जो तुम्हारी बुक्स होंगी, जो तुम्हारी कॉपी होंगी ना, वो स्कैन होंगी पहले कि तुमने क्या क्या लिखा था। उसके बाद वो जाएंगी चेक होने के लिए, उसके बाद वो चेक होंगी, और वो जो चेकिंग करेगा वो दोबारा अपलोड की जाएगी ऑनलाइन, ठीक है? जो बच्चे हैं ना समझते हैं कॉमर्स के आगे कौन सी सबसे बड़ी फील्ड है, उसकी चेकिंग ऐसे ही होती है, और वो बेस्ट चेकिंग होती है। जो समझ रहे हैं बता देना, नहीं समझ रहे हो थोड़ी दिनों में पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। और जैसे तुम कर रहे हो ना पेपर, वैसे ही करो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मौज मारो, मजे करो, बस पेपर के लिए पढ़ लो, मौज मार रहा हूँ। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसके बाद सीयूटी जो प्रिपेयर कर रहा है भाई, मेरी बात मानना, घर पे मत बैठियो, मेरी बात याद रखियो, घर पे ना बैठ जियो। मैं पढ़ाई करूँ जैसे तू बोर्ड के लिए कर रहा है घर बैठ के, ना 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 बेटे, डेली के डेली 2 घंटे बाहर घूम कर गेड़ी मार कर, जब बाहर खड़ा हो जाइए, पार्क में बैठ कर लेट जाइए, बस घर से बाहर निकल जाइए बेटे। बहुत दिक्कत आती है, मैं मानता हूँ बात। तो दोस्तों से छूट जाता है, पहले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहाँ तक पढ़ेगा, मई में तो पेपर देगा जाके, पेपर देने के बाद तो उसका वेट करेगा रिजल्ट का। तो इतने में तू 1 महीना या जून के महीने में घूमेगा थोड़ा बहुत, अगर घूमेगा भी। जुलाई में तू कॉलेज के लिए घूम देगा, अगर तेरा नहीं होया तो कॉलेज के लिए जाएगा। फिर अगस्त से तेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा, अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर तेरे फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर में तू आके फिर कॉलेज के एग्जाम दोबारा देगा, सेशनल होते हैं। ठीक है, दिसंबर में तू उसके सेमेस्टर एग्जाम्स देगा, जनवरी में तेरे सेमेस्टर एग्जाम खत्म होंगे, फरवरी में तेरा कोई रिजल्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में रिजल्ट देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज वाले जो बाहर के और होते हैं। और क्लासेस तुम्हारी ऐसी लगेंगी और अटेंडेंस के पीछे तुम्हें इतना डराया जाएगा तुम पूछो मत। तुम्हारी फरवरी आ जाएगी, तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, मार्च में तुम्हारे लास्ट में सेशनल लिए जाएंगे, अप्रैल में तुम लोगों को फिर से तुम्हारा क्लासेस लिए जाएंगी, मई में तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे, प्री यूनिवर्सिटी पेपर्स, फिर तुम्हारा जून में तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर के पेपर लिए जाएंगे, फिर जुलाई में तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर शुरू हो जाएगा। ये है कहानी। और मैं पूरा बताऊं तुमको 2025 में पूरा घर पे बैठता हूँ। अब मैं बताओ क्या करूं। ये चीज बहुत गलत है यार, ये स्कूल वालों को समझना चाहिए। कोई समझता नहीं है बात को कि बच्चा यार पहले जून जुलाई अगस्त तक इतना पढ़ रहा है, मई तक इतना पढ़ रहा है, उसके बाद वो 1 महीना पढ़ के आया, उसके बाद भी उसको घर पे बिठा के भाई पढ़ो 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 पढ़ो। और ये हसल नहीं है भाई, अपने आप को और आज के टाइम में ज्यादा लोग डिप्रेशन क्यों जा रहे हैं? इसी वास्ते तो यार घर में पड़े हैं यार, कोई बातचीत करने के लिए नहीं। मैं इस टाइम वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मेरे पास कोई बातचीत करने के लिए, मैं अपने आप से बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिर अपने आप से बात करना, ये चीज अच्छी लगने लग जाती है फिर। तो मैं बताऊँ ये बात सच बात। और मेरा ये जो चैनल है ना, इसके बारे में किसी को नहीं पता, कुछ बच्चे हैं जिनको पता है। और अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना भाई, कमेंट कर दिए, देख ले बेटा, अगर तुमने इस टाइम यहाँ तक आगे वीडियो कमेंट नहीं करी ना, अंडी मंडी का टोला जो ना कमेंट करे उसको बुम बुम, चलो जाओ पढ़ लो जाके। तुमको बता दी, तुम टेंशन मत लेना यार प्लीज, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस कि जैसा पेपर जाएगा ना, जैसा तुम पेपर करते हो बिल्कुल वैसा पेपर करना, जो आता है करना, नहीं आता क्वेश्चन में एक वर्ड फेमिलियर मिल गया ना, जो उसके वर्ड के बारे में पता है, पहले तो ऐसी तैसी, चलो जाओ पढ़ो जाके। राधे राधे।